अच्छा ठीक है अभय जी, देखिए एक तो जरा पूरी चर्चा को देखिए थोड़ा सा तो समेटना भी पड़ेगा ना। आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की और कुछ बोर्ड्स की, कुछ और राज्यों के बोर्ड की किताबों में बच्चों की 10वीं 11वीं 12वीं की स्पेसिफिक किताबों में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ चैप्टर कुछ पैराग्राफ में काटछांट की गई है। वो कुछ स्पेसिफिक बातें जिनकी हम बात कर रहे हैं। आपने आरएसएस का जिक्र किया, हाँ उसका उल्लेख हुआ है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये फैक्ट जो है वो पैराग्राफ हटा दिया गया बोर्ड की किताब, एनसीईआरटी की किताब में से। इसको लेकर के भी हंगामा है। ऐसे ही नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को जिस शाम हत्या की महात्मा गांधी की, उस पैराग्राफ में भी कुछ काटछांट की गई, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आपने कहा कि इतिहास के जरिए प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता, इस पर क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी? नहीं, मैं पूरी तरह से अभय दुबे जी से सहमत हूं। इतिहास प्रतिशोध लेने के लिए लिखा नहीं जाना चाहिए, आदर्श स्थिति है। और मुझे लगता है कि जब हम एनसीईआरटी की पुस्तकों की चर्चा करते हैं तो ये कोई एकेडमिक ज्ञान का, शोध का या कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें बड़े बड़े विद्वान चर्चा करें। बिल्कुल ठीक। एनसीईआरटी की बुक का मतलब ये है कि देश के किसी कालखंड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको जब कोई विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है तो उसको सामान्य घटनाक्रम पता हो। उस विद्यार्थी को नहीं पता होगा कि ये हिंदू आतंकवादी कह के नाथूराम गोडसे को एक सरकार स्वतंत्रता के बाद से पूरे देश के बच्चों के मन में इतिहास के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश करेगी। नहीं पता होगा बच्चों को, यह होना भी नहीं चाहिए। नाथूराम गोडसे हत्यारा है गांधी जी का, यह बात हर कोई स्वीकार करता है। जो गांधी को भी मानते हैं, जो गोडसे को भी मानते होंगे, उनकी अपनी धारणाएं होंगी, अवधारणाएं होंगी, उस पर चर्चा होगी, वो एकेडमिक्स का विषय है। कोई इस देश में गोडसे के उस कृत्य को नहीं मानता है, लेकिन अगर हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे तो उन सारे संदर्भों की, उस कालखंड में जो कुछ हुआ है, जो क्या एनसीईआरटी की पुस्तक में संभव है, उसका जवाब है नहीं है। यह इतिहास लेखन नहीं है। यह हमारे बच्चों को उस वक्त जब उनकी फाउंडेशन तैयार हो रही है, जो घटनाएं घटी उसका जिक्र होना चाहिए। गांधी जी की हत्या हुई, बिल्कुल हुई। किसने की? नाथूराम गोडसे ने की। और अगर आपको लगता है कि उसके जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, उसको आप बच्चों के दिमाग में भरना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है गलत वो है। चलिए ठीक और है। अगर उसको हटाया गया तो ये ठीक बात है। आगे की कक्षाओं में आप तब पढ़ाइए जब उस पर बहस हो सके, चर्चा हो सके कि कौन सा पक्ष सही, कौन सा गलत। अब जरा उदाहरण के साथ बात करते हैं। हम सब लोग, आप सब लोगों के सामने, दर्शकों के सामने बात रखें। अच्छा किया हर्षवर्धन जी ने इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव दिया कि हम बात किन की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हम कोई पीएचडी स्कॉलर की बात या एमए एमफिल की बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे की, जिसको कुछ एक सामान्य ज्ञान चाहिए, उसको फैक्ट पता, उस कालखंड का एक फैक्ट जानना है। अब उसको क्या बताया जा रहा था जो डिलीट किया है, अब ये जो हटाया गया है पुस्तक में से, ये हटाया जाना चाहिए या नहीं? दर्शक जाने, आप लोग जज कीजिए, हमारे विद्वान मेहमान हैं वो बताएं। जैसे अंग्रेजी में है, अनुवाद के साथ आप लोगों के लिए। डिसलाइक ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट फॉर महात्मा गांधीज परसूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate गांधी जी। यानी हिंदू अतिवादियों की, महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों के प्रति उनके वो उससे इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने उनकी हत्या करने की कई बार कोशिशें की। इसके आगे ये एक और पैराग्राफ है। गांधी was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become a country for the Hindus, just as Pakistan was for Muslims. गांधी से सबसे ज्यादा नफरत वो लोग करते थे, या उनको सबसे ज्यादा नापसंद वो लोग करते थे जो चाहते थे कि हिंदू प्रतिशोध ले, या वो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुओं के लिए एक देश बने, जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए देश बना। तो ये दोनों पैराग्राफ हटा दिए गए हैं। क्या ये अनुचित थे? ये बच्चों को नहीं पढ़ने चाहिए थे? इससे बच्चे अगर पढ़ते तो उनके मन में कोई व्याधि प्रकट हो जाती? संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, ये पूरा मुद्दा ऐसा है कि इस पे ज्यादा बहस की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो एक सफेद स्याह का मामला होता है ना, ये तो वैसा मामला है। अब चलिए मैं आपके उदाहरण से शुरू करूं, हालांकि मैं मुगलों की बात पहले करना चाहता था कि भाई अगर कोई डायनेस्टी ने 200-250 जितने भी बरस
बाबर से लेके और औरंगजेब तक, औरंगजेब अकेले ने 52 साल शासन किया, तो क्या हम उसको इतिहास से मिटा देंगे? आप उसकी आलोचना करिए। उसने गैर मुस्लिम पे टैक्स लगाया, जो उसके गलत काम है उनको रेखांकित कीजिए। अगर आपके पास जितनी कोर्स में जगह है, जितनी किताबों में पन्ने हैं, सफ़े हैं, लेकिन आप बाबर से लेके औरंगजेब को डिलीट कैसे मार देंगे कि मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे? भाई वो तो उनका जो विस्तार था साम्राज्य का, उसमें तो पूरा देश आता था। तो क्या आप उस देश का 300 साल या 250 साल के लिए देश का इतिहास खत्म कर देंगे? खाली अहोम किंगडम एक असम में बचा था, जो भी, जहां पे औरंगजेब हारा। तो कुल मिला के, और ये बेतुकी सी बात है, उससे पर्पस क्या सर्व होगा? अरे मैं केवल ये बता दूं, यहाँ पर एनसीईआरटी डायरेक्टर का जो इस पर रिस्पांस आया था, उन्होंने ये कहा कि हमने रैशनलाइज किया है ताकि रिपीटेशन खत्म हो जाए। मुगलों के बारे में उनका जवाब ये है कि जो ये मुगलों के बारे में हम 7वीं क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं, अब 7वीं क्लास में पढ़ा दिया तो 12वीं क्लास में दोबारा पढ़ाने की क्या जरूरत है? अरे बहुत, इससे ब्रिलियंट आर्गुमेंट तो मैंने कभी सुना ही नहीं। इनको कोचिंग खोलनी चाहिए, सेबी चेयरमैन और ईडी सीबीआई के निदेशकों के लिए भी। एनसीईआरटी डायरेक्टर इतना एक सिद्धस्त बयान देते हैं। देखिए, ये मतलब पूरे सम्मान के साथ, सरकारी सिस्टम में ये लोग सब तो प्यादे हैं, है ना। इन लोगों की बातों का मतलब, मैं प्यादे पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, मतलब ये, और पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि सडनली आज हो गए। यूपीए राज में, कांग्रेस राज में, भाई सरकारी अधिकारी तो प्यादा होता है, वो तो हुक्म की तामील करता है। अब थोड़ी ज्यादा करते हैं। अब आपने एक पूरे इतिहास को डिलीट करोगे। अच्छा, नाथूराम गोडसे की आप बात कर रहे थे, तो क्या 12वीं क्लास के बच्चों को सिर्फ इतना ही मालूम होना चाहिए कि नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी? और ये बात, जो सेंटेंस डिलीट हुए, उसमें क्या गलती है भाई? कौन गांधी जी को डिसलाइक करते थे? जो उनको समझते थे कि इनका मुस्लिम तुष्टीकरण है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वजह मुस्लिम तुष्टीकरण, दूसरा उसकी साइड से देख लें। अरे भाई, तो उसका मेंशन करो ना। और बच्चों को और बड़ों को, सबको आजकल आप इतना विद्वान मानिए ना कि वो अपने हिसाब से एनालाइज कर लेंगे। 12वीं क्लास का बच्चा तो खासा वयस्क हो ही जाता है। कोई 7वीं क्लास के बच्चे को तो पढ़ा रहे हो और 12वीं में से हटा दिया। तो मतलब मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसपे बहस की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। भाई, जो आप इतिहास के इंटरप्रिटेशंस को अलग अलग ढंग से चैलेंज कर सकते हैं, वो राजनीतिक सत्ता अगर बदलती है, आइडियोलॉजिकल दुनिया बदलती है, जो सत्ताधीश है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्चुअल चीजों को क्यों हटा रहे हो भाई? अगर वो थे, औरंगजेब ने 52 साल शासन किया है। 52 ईयर्स किसको कहते हैं? 75 साल तो आजादी क्यों है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।